नमस्कार दोस्तों, आर के सॉफ्ट सोल्यूशन चैनल में आपका वेलकम है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ टेंट के बारे में। चलिए देखते हैं टेंट क्या है। टेंट एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, और टेंट क्या करता है, एक मैसेज पास करता है बिटवीन एंड्रॉयड कंपोनेंट लाइक एक्टिविटी, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड सर्विसेज etc। आगे मैं सिंपल बता देता हूँ टेंट क्या होता है। टेंट एंड्रॉयड में जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन इसके ऑब्जेक्ट को हम देते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या करता है, आगे एंड्रॉयड को फॉरवर्ड कर देता है। एंड्रॉयड क्या करता है, उसको रीड करता है और उसकी हमें क्या कर देता है, एक आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, जो भी इन्फॉर्मेशन इसके ऑब्जेक्ट के पास होती है उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो टेंट के बहुत सारे काम हैं, उनमें से एक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये डायग्राम देखिए, इसमें दो एक्टिविटी हैं, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। एक्टिविटी है क्या, जो मोबाइल की ऐप की स्क्रीन होती है उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। सिंगल पेज एक ऐप का जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। सो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 पर जाएंगे यूजिंग इंटेंट। इंटेंट के यूज़ के साथ हम क्या कर सकते हैं, ऐप की जितनी भी स्क्रीन और एक्टिविटी हैं उनको लिंक कर सकते हैं आपस में। चलिए आगे हम इंटेंट का यूज़ करते हैं एक एग्जांपल में। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया है। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, एक बटन पहले से ही लगा दिया। अगर आपको नहीं पता कि बटन को कैसे यूज़ करना है, कैसे हमने डिज़ाइन करना है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। तो मैंने पहले ही बटन यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया, उसको सेट कर लिया, उसका नाम रख लिया नेक्स्ट, और इसको आईडी दे दी BTN नेक्स्ट। तो जब हम एक्टिविटी लेते हैं तो उसकी दो फाइल्स हमें मिलती हैं, एक डिज़ाइनिंग के लिए, एक हमें मिलती है जावा के लिए। जावा में उसकी वर्किंग करेंगे, डिज़ाइनिंग में हम उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैंने बटन वहाँ पे डिज़ाइन किया है तो उसकी कोडिंग मैं यहाँ करूँगा उसकी फ़ाइल में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है मेन एक्टिविटी डॉट जावा, जहाँ पर मैं उसका कोड करूँगा जो मैंने बटन लिया हुआ है नेक्स्ट। एक स्क्रीन से हम जब सेकंड स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो हमें सेकंड एक्टिविटी भी चाहिए। सो मैं उसके पैकेज के ऊपर क्लिक करूँगा राइट, और न्यू पे जाऊँगा। एक्टिविटी ऑप्शन आएगी मेरे पास, उसको सिलेक्ट करूँगा, ये एक्टिविटी। अब मैं सिलेक्ट करूँगा एम्प्टी एक्टिविटी। ये मैंने एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर ली है। अब मेरे पास मेन टू एक्टिविटी है, आप नेम चेंज करना तो कर सकते हो, मैंने मेन टू एक्टिविटी रहने दिया। अब मैं क्या करूँगा, फिनिश कर दूँगा, तो मेरे पास सेकंड एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। जब तक इसकी प्रोसेसिंग जो है फिनिश नहीं हो जाती तो आपने काम स्टार्ट नहीं करना। ये सक्सेस हो गई। अब मेरे पास ये सेकंड एक्टिविटी है, इसमें मैं कोई कोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इस पेज पर जाना है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी सेकंड एक्टिविटी है उसकी डिज़ाइनिंग फाइल में जाऊँगा, रिसोर्स में, लेआउट में, उसकी सेकंड एक्टिविटी की फ़ाइल जो है उसको सिलेक्ट करूँगा। पहले वाली जो है उसमें मैंने बटन लिया हुआ है और उसकी एक आईडी दी हुई है BTN नेक्स्ट। अब मैं डिज़ाइन 2 में जाऊँगा, वहाँ पे मैं पहले इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। कोई भी बैकग्राउंड कलर मैंने इसलिए दिया ताकि मुझे तभी पता चलेगा कि मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूँ या नहीं, इसलिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है, उसको डिफरेंट दिया है, इसको डिफरेंट दिया है। अब मैं इसका जो लेआउट का नेम है वो चेंज करूँगा। आप कोई भी लेआउट में काम कर सकते हो, मुझे लीनियर लेआउट अच्छी लगती है इसलिए मैं लीनियर लेआउट में काम करता हूँ। सो मैंने लीनियर लेआउट का नेम पहले चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू नाम का विजुअल लेना है, उसमें मैंने डिफ़ाइन करना है पेज 2, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा सेकंड पेज है। एक हिंट दे दूंगा उसको। ये जो मैंने विजुअल लिया है उसको एक नेम डिफ़ाइन कर दिया है पेज 2 के साथ। अब इसको एक स्टाइल देता हूँ, स्टाइल में जो दूंगा इसको बोल्ड, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। जो टेक्स्ट का साइज़ होता है वो आपने SP में रखना है, ठीक है, अब DP में नहीं रखना है। आगे मैं इसका कलर जो है चेंज कर दूंगा। आप जो कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं इसके नेम के साथ भी, और मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ कोड में। अगर नेम के साथ करना चाहते तो आपको पहले कलर कोड की जो फाइल है उसमें जाके डिफ़ाइन करना पड़ेगा कौन सा कलर है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो उसके नेम के साथ। अब मैं इसका थोड़ा डिफ़ाइन करूँगा साइज़ इसका मैं थोड़ा स्मॉल हो गया है इसलिए मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये इसका जो साइज़ हो गया है। अब जो मैंने ये बटन लिया है इसकी कोडिंग करूँगा मैं इसकी जावा फाइल में। तो इसकी जावा फाइल में जाते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल इसकी फ़ाइल है।
अब मैं क्या करूँगा, इसमें बटन जो मेरी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। जितने भी विजिट हैं उनके नेम की एक प्रीडिफाइंड क्लास है एंड्रॉयड में। सो बटन एक क्लास है, तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया BTN। इस BTN को मैं एक ID जो है असाइन करूँगा, जिससे ये आइडेंटिफाई करेगा जो बटन है वो कौन सा है। जब इसमें मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करूँगा तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये बटन वही है जिस पे मैंने क्लिक किया है। सो इसलिए इसको एक यूनिक ID दे दी है मैंने। जो ID है वो मैंने इसकी डिज़ाइनिंग फाइल में डिफ़ाइन की हुई है BTN नेक्स्ट नाम से। जैसे मैंने r.id.btn लिखा है, जहाँ पर ये BTN नेक्स्ट ID है, लेकिन हमको पता है BTN नेक्स्ट जो है ID है, लेकिन एंड्रॉयड कैसे आइडेंटिफाई करता है, वो एक r.java नाम की फ़ाइल होती है, उसमें वो यूनिक ID बना लेता है ऑटोमेटिकली। सो उसे ऐसे पता चलता है कि उसकी ID कौन सी है। तो हमें कैसे पता चलता है, BTN नेक्स्ट, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में इसका नाम डिफाइन करते हैं। सो BTN पे आप क्लिक लिसनर लगाते हैं, BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये क्या है, एक इवेंट है। इसमें मैं एक इंटरफेस पास करूँगा, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, जो हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है ऑन क्लिक। ये हमें मेथड प्रोवाइड कर देता है ऑन क्लिक। इसमें हम काम कर सकते हैं कि उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन होना चाहिए, वो हम ऑन क्लिक मेथड के अंदर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने इंटेंट लगाना है, क्योंकि मैंने एक स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पर जाना है। तो इंटेंट क्या है, मेरी प्रीडिफाइंड क्लास है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंटेंट क्या है, एक प्रीडिफाइंड क्लास है जावा में। सो इंटेंट का मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने इसको बता दिया कि इस स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे जाना है। पहले मैंने इसको सोर्स देना है, कहाँ से कहाँ जाना है। पहले मैंने सोर्स दिया, सोर्स का नाम है मेन एक्टिविटी। मैं यहाँ पर लिखूँगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। यहाँ से मैंने कहाँ जाना है, अब डेस्टिनेशन उसका नेम देना है, कॉमा मेन एक्टिविटी टू डॉट जावा, सॉरी मेन टू एक्टिविटी डॉट जावा। ये मेरे क्या हो गया, सोर्स और डेस्टिनेशन। मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसके ऑब्जेक्ट को पास कर दी। अब हम जहाँ पे टाइप करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट लिखेंगे एस स्मॉल, इसमें हम उसका ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ये क्या है, एक ओवरराइड मेथड है एक्टिविटी क्लास में। ये ऑब्जेक्ट जो इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेके जाता है, एंड्रॉयड उसको रीड करता है, हमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है जब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारा इंटेंट का कोड था, जो मैंने आपको बताया है कि एक बटन पे क्लिक होने पे कैसे हम सेकंड स्क्रीन पे जाते हैं। तो हमें इतना ही कोड करना है। तो अब मैं इसको रन किया हुआ है, तो नीचे लोडिंग ले रहा है। मैंने इसके साथ एक डिवाइस अटैच की हुई है एंड्रॉयड की, तो आप इमुलेटर पे भी इसको रन कर सकते हो। अब देखेंगे हम इसकी आउटपुट क्या आती है। अब हम रन होने के बाद इसकी आउटपुट चेक करेंगे। ये हमारे पास आउटपुट आ गई है, नेक्स्ट बटन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा सेकंड पेज ओपन हो गया। ऐसे बैक प्रेस करने पे प्रीवियस और बटन पे क्लिक करने पे नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। सो गाइस, ये एक कंटेंट की एग्जांपल थी।